नमस्कार दोस्तों, मैं पास्कल्स एजुकेशन लखनऊ सेंटर से रंजीत यादव आज आप लोग को कंप्यूटर लिटरेसी से संबंधित कुछ कोर्सेज और उनकी उपयोगिता के बारे में बात करूंगा। कौन सी डिग्री कहां पर काम आती है। कंप्यूटर के कुछ डिप्लोमाज हैं जिनका आपको नौकरियों में आवश्यकता होती है, तो उसी विषय पर आज मैं आपको एक बहुत कम समय का एक हम वीडियो लेकर आया हूं, तो ध्यान से देखिएगा। आप लोग जानते होंगे नाइलेट के बारे में कि नाइलेट क्या होता है। नाइलेट एक बोर्ड है। जिस तरह से आप लोग यूपी बोर्ड से हाई स्कूल इंटर करते हैं, सीबीएसई बोर्ड से हाई स्कूल इंटर करते हैं, आईएससी बोर्ड से, उसी तरह से एक नाइलेट बोर्ड है जो आपको कंप्यूटर की डिग्रियां प्रदान करता है। तो कंप्यूटर की डिग्रियों में सबसे ज़्यादा अगर प्रचलित डिग्री है तो ट्रिपल सी और ओ लेवल है। ट्रिपल सी के बारे में आप लोग जानते हो कि बहुत ज़्यादा संख्या में ट्रिपल सी के छात्र भी हो चुके हैं। आप विगत कुछ वर्षों से देख रहे हैं कि जो भी समूह ग और घ की वैकेंसीज आती हैं उसमें कंप्यूटर के कुछ इस टाइप की डिग्रियां की डिमांड होती है कि ट्रिपल सी पास होना चाहिए बच्चा, या आप देखते हैं कि ट्रिपल सी के समकक्ष भी डिग्रियां मान्य है, लेकिन सबसे ज़्यादा विभाग जो है आयोग वो ट्रिपल सी की डिग्री को ही मान्य करता है। अधीनस्थ चयन आयोग की बहुत सारी वैकेंसियां हैं जिसमें ट्रिपल सी कंपलसरी है और बच्चे ट्रिपल सी करके बैठे भी हैं। लेकिन अब क्या है कि भर्तियां जो है ट्रिपल सी के साथ साथ पिट का वहां पर आ जाने से काफी छात्र छट गए हैं। जब देखा गया कि नाइलेट की डिग्री ट्रिपल सी की मात्रा बहुत बड़ी संख्या में हो गई है, तब सरकार ने एक नया नियम लागू कर दिया, पिट प्रीलिम एलिजिबिलिटी टेस्ट। इसके आ जाने से काफी बच्चे छट गए हैं। फिर उसमें अब बच्चे जूझ रहे हैं, तो इसकी संख्या जब सर्टिफिकेट की ज्यादा बढ़ जाएगी, ये पात्रता परीक्षा होती है, 1 साल के लिए होती है, तब अब अधीनस्थ चयन आयोग आने वाले समय में फिर ओ लेवल डिग्री लेकर के आएगा। अभी तो फिलहाल लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश की जो भी भर्ती परीक्षाएं हैं उसमें ओ लेवल डिग्री मान्य है, लेकिन आने वाले वक्त में जो है ओ लेवल की डिग्री समूह ग के लिए भी और घ के लिए भी मैंडेटरी कर दिया जाएगा। तो हम इसी कड़ी में आपको बताना चाहेंगे कि ओ लेवल क्या है, इसका रजिस्ट्रेशन कब होता है और इसका बोर्ड फॉर्म कब भरा जाता है, कब इसके एग्जाम्स होते हैं, एग्जाम के पैटर्न क्या होते हैं, कैसे बच्चे इसको एडमिशन लें, इसमें कैसे पढ़ें और कैसे इस डिग्री को प्राप्त करें, आइए जानते हैं। नाइलेट का जो एक कोर्स है ओ लेवल ये 1 ईयर का कोर्स होता है और इसमें 2 साइकिल होती है जिसके तहत एग्जाम होता है। 6 मंथ का एक साइकिल होगा, 6 मंथ की एक साइकिल होती है। उसमें एक जनवरी मंथ चुना जाता है और दूसरा जुलाई। जनवरी मंथ में जो रजिस्ट्रेशन बच्चों का होता है वो जुलाई में एग्जाम देते हैं, और जिन बच्चों का जुलाई में रजिस्ट्रेशन होता है वो जनवरी में देते हैं। इसकी प्रक्रिया ये है कि पहले हम मान लीजिए इसमें हम अगर एडमिशन ले रहे हैं वर्तमान समय में, तो अगस्त का महीना चल रहा है, तो हम जुलाई 2023 सेशन में हम एडमिशन लेंगे और इसका एग्जाम जो होगा वो जनवरी 2024 में होगा। तो जुलाई 2023 सेशन में सबसे पहले हम रजिस्ट्रेशन करते हैं। रजिस्ट्रेशन की जो फीस होती है वो 500 रुपए होती है। सबको पता है कि ऑनलाइन आप जब रजिस्ट्रेशन करते हैं तो इसकी फीस 500 होती है, और इसके बाद रजिस्ट्रेशन के बाद कुछ वक्त के बाद आपका बोर्ड फॉर्म खुल के आता है। बोर्ड फॉर्म के लिए हमें रजिस्ट्रेशन के बाद हम डैशबोर्ड पर जाएंगे और आईडी और पासवर्ड वहां जनरेट करेंगे। आपके मेल आईडी पर रजिस्ट्रेशन आईडी आ जाएगी और आप डैशबोर्ड पर जाकर के आपको जो है यूजर आईडी पासवर्ड रजिस्टर्ड करके हम एक डैशबोर्ड अपना बना लेंगे, और डैशबोर्ड बनाने के बाद हम वहां से बोर्ड फॉर्म फिल करेंगे। बोर्ड फॉर्म फिल करने का तरीका
आपको मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, लेकिन ये बता देना चाहता हूँ ओ लेवल का जो कोर्स है, ये कोर्स में क्या क्या सब्जेक्ट रहते हैं और किसमें क्या होता है, कौन से सब्जेक्ट में क्या पढ़ना होता है, और इसकी जो कक्षाएं हमारे यहाँ चल रही हैं वो कब कब कैसे चल रही हैं, इसके बारे में बता देता हूँ। अगर ऑनलाइन आप हमसे जुड़ करके ओ लेवल की क्लास लेना चाहते हैं, आपको हम डिस्क्रिप्शन में अपना लिंक दे दूंगा, आप वहां से जुड़ सकते हैं। फिलहाल मैं आपको ओ लेवल कोर्स के बारे में बता देना चाहता हूँ। ओ लेवल कोर्स में कितने पेपर होते हैं। ओ लेवल में 4 बुकें आपको पढ़ना होता है। 4 बुकें आपको पढ़ना होगा। पहली बुक का नाम है M1R5। M1R5 का मतलब होता है IT टूल्स एंड नेटवर्क बेसिक। IT टूल्स एंड नेटवर्क बेसिक जो पेपर होता है, इसमें आपको 100 नंबर का प्रैक्टिकल और 100 नंबर का थ्योरी से सवाल किए जाते हैं, और इसमें आपको जो है 100 नंबर प्रैक्टिकल और 100 नंबर का थ्योरी। 100 नंबर का जो प्रैक्टिकल से सवाल किया जाता है, तो इसमें आपको MS ऑफिस की तरह लिब्रा ऑफिस है, जिसमें राइटर है, कैल्क है, इंप्रेशन है, ये सब से सवाल पूछा जाता है, और प्रैक्टिकली जो आप किए होते हैं उसी से रिलेटेड क्वेश्चन किया जाता है। मेरी टेक्स्ट सीरीज चलती है, उसमें बताया जाता है कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्या क्वेश्चन का टाइप होता है। तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक होगा उसके तहत अगर आप जुड़ेंगे तो आपको वहां से सारी जानकारियां मिलती रहेंगी समय समय पर। फिलहाल जो 100 नंबर का प्रैक्टिकल होगा वो पूरा आपको 3 घंटे में जो है करना होगा, और इसमें कम से कम आपको 50% मार्क्स लाने कंपलसरी होंगे। 50% इसमें, और 100 नंबर की जो थ्योरी होगी उसमें भी आपको 50% मार्क्स लाना कंपलसरी होगा। और मिनिमम तो 33% पास मार्किंग है, लेकिन टोटल मिलाकर के जो है आपको 50% मार्क्स होना अनिवार्य है। तो अब जैसे थ्योरी में क्या पूछा जाता है, थ्योरी का जो सिलेबस है वो ये है कि इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, आपको उसमें कंप्यूटर के बारे में, कंप्यूटर की डिफिनेशन, टाइप्स और जनरेशन, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, इन सब के बारे में पढ़ना पड़ेगा। लेटेस्ट IT गैजेट्स, ये सब आपके चैप्टर के पार्ट हैं, पहला चैप्टर। दूसरा चैप्टर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जानकारी लेनी होगी। इसी तरह से आपका लिब्रा का राइटर है, राइटर के बारे में आपको जानकारी, आपके शॉर्टकट की है, फुल फॉर्म है, और कुछ कमांड्स हैं, आपको उससे सवाल करेगा तो आपको जवाब वहां से देने होंगे। इस तरह से राइटर है, फिर कैल्क है, इंप्रेशन है, फिर इंटरनेट है, और साइबर सिक्योरिटी है, और इस तरह से ये चैप्टर जो है पूरा इन्हीं सबसे सवाल करेगा। 100 नंबर का क्वेश्चंस करेगा थ्योरी में। और इस बार का तो पैटर्न नाइलेट ने चेंज कर दिया है, अब की बार यह MCQ कर दिया है। अब MCQ करने पर इसका जो टाइम पीरियड है वो कम कर दिया है, यानी 100 क्वेश्चंस आपके रहेंगे, और 100 क्वेश्चंस जो रहेंगे वो 90 मिनट में रहेंगे। 100 क्वेश्चन 90 मिनट में, वो भी ऑनलाइन एग्जाम देना होगा। इस तरह से आपके पहला पेपर ये होता है, और इसी पैटर्न पर दूसरा पेपर, तीसरा पेपर, चौथा पेपर और चारों पेपर आपको क्लियर करने पड़ेंगे। दूसरा पेपर का नाम है M2R5, इसको बोलते हैं IWD, इंट्रोडक्शन टू वेब डिजाइनिंग एंड पब्लिशिंग। इसमें आपको इंटरनेट के साथ साथ आपको वेब पेज के बारे में पढ़ाया जाता है। जैसे आपका वेब पेज को तैयार कैसे करना है, उसके लिए कुछ चैप्टर्स हैं। HTML बेसिक है, एडवांस है, HTML का लेटेस्ट वर्जन से आपको कोडिंग कराई जाएगी। HTML है, CSS है, कैस्केडिंग स्टाइल शीट जिसको बोलते हैं, जावा स्क्रिप्ट है, JS एंगुलर है, फोटो एडिटर है, ये सब चैप्टर आपको इसमें पढ़ने को मिलेगा। इसको पढ़ने के बाद आप जैसे वेबसाइट को डेवलप कर सकते हैं, और वेबसाइट के बैक एंड या फ्रंट एंड की कैसी डिजाइन होती है, उन सब के बारे में जानकारी इसमें मिलेगी। और तीसरा आपका जो बुक होगी वो
M3R5 होगी, मॉड्यूल 3 रिवीजन 5। इसमें आपको एक लैंग्वेज पढ़ना पड़ेगा जिसका नाम है पाइथन। पाइथन एक लैंग्वेज है। इस लैंग्वेज को पढ़ने के बाद आप जो है आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आने लगेगी। फ्यूचर में कोई सॉफ्टवेयर को डेवलप करना है, एप्लीकेशन के डेवलप करने में ये लैंग्वेज सपोर्ट करेगी। ये भी नाइलेट का एक पार्ट है। पहले सी लैंग्वेज नाइलेट सिलेबस में रखा था, लेकिन अब जो है पाइथन रख दिया है। पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने के बाद आप प्रोग्रामिंग कोई सॉफ्टवेयर डेवलपिंग के सेक्टर में आप अपना करियर आजमा सकते हैं। चौथा आपका है M4R5। इसमें एक बुक है जिसका नाम है IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग। इंटरनेट ऑफ थिंग में आप जो है इंटरनेट क्या चीजें सोच सकता है। जैसे आप लोग AI बेस्ड के बारे में जान रहे होंगे, AI क्या है, टेक्नोलॉजी क्या, सेंसर क्या है। आप लोग देखते होंगे कि जो आजकल की स्मार्ट वॉच आ रही हैं, स्मार्ट होम जो डेवलप है, स्मार्ट सिटीज डेवलप हो रहे हैं, उस बेस पर आपको पढ़ाई इसमें देखने को मिलेगी, पढ़ाई करेंगे इसमें। तो IoT आपकी फ्यूचर टेक्नोलॉजी को लेकर के है। तो इस तरह से आपके चारों पेपर क्लियर होंगे। चारों पेपर का पैटर्न जो होगा थ्योरी एंड प्रैक्टिकल बेस्ड होगा। 100 मार्क्स के थ्योरी, 100 मार्क्स के प्रैक्टिकल, 90 मिनट का ऑनलाइन इसका एग्जाम होगा थ्योरी का, और प्रैक्टिकल का 3 घंटे का होगा, जिसमें आपको प्रैक्टिकल करना पड़ेगा और वाइवा 22-20 नंबर का होगा, 80-20-100। इस तरह से आपको प्रैक्टिकल थ्योरी कंप्लीट हो जाने के बाद आपको एक प्रोजेक्ट सबमिट करना पड़ेगा। प्रोजेक्ट सबमिट करने के बाद आपको सर्टिफिकेट आपकी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। फिर आप उस सर्टिफिकेट को लेकर के फ्यूचर में कहां कहां आपको नौकरियों की संभावना है ये भी देख लीजिए। वो लेवल करने के बाद नौकरियां कहां कहां पर आपको मिल सकती हैं। सबसे पहले तो आप जानते ही होंगे सहायक समीक्षा अधिकारी। समीक्षा अधिकारी ये जो यूपी PSC की परीक्षा होती है उसमें उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा सहायक समीक्षा अधिकारी और समीक्षा अधिकारी की भर्ती आती है। तो सहायक समीक्षा अधिकारी में O लेवल की मांग करता है। समीक्षा अधिकारी में तो ज्यादा मार्क्स आ जाने पर सहायक समीक्षा अधिकारी ना लेकर के आपको समीक्षा अधिकारी मिल जाएगी। लेकिन अगर आपके मार्क्स कम है, मेरिट डाउन है, तब आपके पास अगर ये O लेवल का सर्टिफिकेट है तो आप सहायक समीक्षा अधिकारी बनने में सफलता हासिल कर सकते हैं। इस तरह से आपका सहायक समीक्षा अधिकारी ये यूपी PSC लेता है। और हाई कोर्ट आपका इलाहाबाद भी जो भर्ती परीक्षा कराता RO ARO की, तो ARO में उसने भी O लेवल का ही सर्टिफिकेट मांग कर रखा है, वो भी नाइलेट के द्वारा। तो इस तरह से आपको हाई कोर्ट में हो गया। और आपका यूपी PCL में भी, यूपी PCL जो उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन जो है, वहां पर भी आपसे ये सर्टिफिकेट की डिमांड करता है। इसके अलावा संघ लोक सेवा आयोग उत्तर नई दिल्ली में बहुत सारी परीक्षाएं हैं जो कुछ परीक्षाओं में वहां पर भी मांगता है। और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग खुद स्वयं अपने यहाँ जो भर्ती निकालता है अपने विभाग में, वहां पर भी O लेवल की डिग्री ही मांगता है। इस तरह से हम O लेवल के बारे में जो आपको जानकारी दे रहे हैं, वो जानकारी को विस्तृत रूप से आप हमारे लिंक को आप क्लिक करके वहां पर आप हमसे जुड़ सकते हैं। और कोर्स के बारे में आपको डिटेल सिलेबस चाहिए तो मैं लिंक बॉक्स में वहां पर आपको दे दूंगा। और कैसे इसका रजिस्ट्रेशन होगा, कैसे इसका बोर्ड फॉर्म भरा जाएगा, कैसे इसकी तैयारी होगी और किस तरह से इसकी परीक्षा होगी, इन सब बिंदुओं पर अधिक जानकारी के लिए आप हमारे कांटेक्ट नंबर पर, ये मेरा कांटेक्ट नंबर है, आप इस पे जो है जुड़ सकते हैं। और ये व्हाट्सएप नंबर भी है और कांटेक्ट नंबर है, इस नंबर पर आप मुझे कॉल कर सकते हैं। और भी सारे कोर्सेज हमारे यहाँ चलते हैं, जैसे आपका CCC है, पाइथन तो O लेवल के ही अंतर्गत, टैली आती है, ADCA है, ADCA भी O लेवल के समकक्ष ही डिग्री मानी जाती है, ये भी नाइलेट के द्वारा करा दी जाती है। DCA है, DCA भी जो है आपको हमारे यहाँ कोर्सेज मिल जाएंगे, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन 6 मंथ का होता है। और DFA डिप्लोमा इन फाइनेंशियल अकाउंट का भी हमारे यहाँ कोर्स होता है, DCA का भी होता है, DIT डिप्लोमा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये DIT जो है O लेवल के समकक्ष है, ये यूपी डेस्को के द्वारा ये प्रमाण पत्र मिलता है। और हिंदी इंग्लिश टाइपिंग जैसे तमाम कोर्स हमारे संस्थान द्वारा
चलाए जा रहे हैं। आप हमारे इस कांटेक्ट नंबर पर कॉल करके मुझसे अधिक जानकारी ले सकते हैं। तो आज के लिए मैं आपको इतनी जानकारी दिया, बाकी जानकारियों के लिए आप हमारा अगला वीडियो को देखिए। धन्यवाद।